बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लैंड के अंदर 10 पाकिस्तानियों को 50-50 साल की सज़ा सुनाई गई है। इन्होंने वहाँ पे ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से इनको ये सख्त सज़ाएं दी गई हैं। पाकिस्तानी इसके अंदर शामिल हैं। जब कोई ऐसा वाक़या होता है, कोई भी एक पाकिस्तानी करता है, तो ज़ाहिर बात है दूसरे लोगों पर भी असर पड़ता है, उनका भी इमेज ख़राब होता है, पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है। इन्होंने क्या काम किया, गवर्नमेंट की तरफ से सहूलतें होती हैं, फंड्स होते हैं, वो जाली रसीदें बनवा कर इनको लेते रहे और उसके बाद जब हुकूमत को पता चला तो उन्होंने इनको गिरफ्तार किया और सख्त सज़ाएं दी। अब इन्होंने ऐसा फ्रॉड किया कि तकरीबन 2 मिलियन पाउंड इस तरह से वसूल किए गवर्नमेंट को चकमा देकर, और उसके बाद इन्होंने ये पैसे पाकिस्तान नहीं भेजे बल्कि दुबई के अंदर ही भेज दिए हुंडी के ज़रिए से। जब हुकूमत को ये सारी बातें वहाँ की पता चला तो उन्होंने इनको फ़ौरन पकड़ा और सख्त सज़ाएं देने का ऐलान किया ताकि ये कोई भी काम ना करे। हुकूमत के फंड्स थे जो ऐसे लोगों को देने होते हैं जो कि इसके हकदार हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको ये दिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी वहाँ जाकर जब जाली रसीदें बना के ऐसे काम करेंगे, ज़बरदस्ती लेने की कोशिश करेंगे ये चकमा देके, तो वहाँ की हुकूमत गुस्से में आएगी और बाकी लोगों पर भी शक करेगी। इसी तरह का वाक़या मैंने एक बताया था आपको, न्यूज़ अपडेट दी थी जिसके अंदर बताया था पाकिस्तान से एक फैमिली जाती है, मियाँ बीवी और 3 बच्चे होते हैं। वो वहाँ पे जाते हैं, हुकूमत को कहते हैं कि आप हमारी मदद करें, हमारे पास पैसे नहीं हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, नौकरी नहीं है, आप हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। तो हुकूमत वहाँ पे उनको हर चीज़ देती है। उनको 40,000 पाउंड हर साल दिए जाते हैं कि आप अपना खर्चा करें। उनको जॉब्स दी जाती हैं, वहाँ पे उनको हर तरह से सपोर्ट किया जाता है, मदद उनकी की जाती है। लेकिन वहाँ पे कहानी कुछ और निकलती है। कुछ दिनों के बाद जब कोई कंप्लेन करता है कि उनके पास 2 लग्जरी गाड़ियाँ हैं, उसके बाद एक आलीशान किस्म का एक घर है। जब इसके बारे में कंप्लेन होती है और वहाँ की हुकूमत को पता चलता है कि ये लोग हमसे फ्रॉड कर रहे हैं, इनके पास तो 2 लग्जरी गाड़ियाँ हैं और आलीशान घर है, फिर भी ये हमसे मदद मांग रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, ऐसे लोगों का हक मार रहे हैं जो कि किसी और का है, और ये एक धोखे के साथ ये ले रहे हैं। तो हुकूमत फ़ौरन इनको गिरफ्तार करती है और 5-5 साल की सज़ा देती है। इनके 3 बच्चे होते हैं, इनको कुछ नहीं कहा जाता बल्कि माँ बाप को भी सज़ा इस तरह से दी जाती है। पहले माँ को 5 साल की सज़ा होगी, वो सज़ा पूरी करेगी, बाहर आएगी, बच्चों के पास रहेगी, उसके बाद बाप को सज़ा होगी। तो इस तरह से इनको सज़ाएं हुई, और इसके अलावा जितना भी इन्होंने पैसा लिया, जितने भी उन्होंने पाउंड लिए, वो भी वापस लिए जाएंगे, जुर्माना भी इन पर किया गया। और देखें बाकी लोगों की भी बदनामी होती है। अब पाकिस्तान से अगर ये लोग हैं तो बाकी पाकिस्तानियों के साथ भी ज़ाहिर बात है उनका शक जाएगा, वो शक करेंगे कि ये पाकिस्तानी है, ये भी ऐसा कर सकते हैं। तो आजकल कवानीन बहुत सख्त हैं, कोई भी ऐसा काम बाहर के मुल्कों में जाके ना करें जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़े, उसके अलावा दूसरे लोगों का भी इमेज ख़राब हो। तो ऐसे वाक़यात आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के वाक़यात इंग्लैंड में भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जालसाजी के मैंने बहुत सी खबरें आपको बताई हैं, ऑलरेडी वीडियोस में शेयर कर चुका हूं। वहां की पॉलिसी के बारे में भी कि इंग्लैंड की पॉलिसी भी बहुत सख्त हो चुकी है। जो लोग यहां से जाते हैं कि हम इंग्लैंड इजीली चले जाएंगे, वहां पे रहना स्टार्ट कर देंगे, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। लोग वहां से वापस आ रहे हैं। अगर आप झूठ बोल के वहां पे रहना भी शुरू कर देते हैं, किसी तरह वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, शादी भी कर लेते हैं, तो 15 साल बाद भी वहाँ की हुकूमत आपको वापस भेज देगी कि आप लीगल नहीं है, आप वापस चले जाएं। एक वाक़या पीछे पेश आया है कि एक मियाँ बीवी इसी तरह वहाँ पे रहते हैं, लड़का पाकिस्तान से गया होता है, उसको कहा जाता है कि आप अपने मुल्क वापस चले जाएं। 15 साल वो केस लड़ता रहता है, कहता है कि मुझे यहाँ की नेशनलिटी दी जाए। हुकूमत वहाँ की उसको नेशनलिटी नहीं देती बल्कि पैसे देकर उसका खर्चा उठाकर उसको पाकिस्तान वापस भेज देती है। बीवी कहती रहती है कि इसको ना भेजें, इसको मेरे पास रहने दें, मैं बीमार हूँ, ये मेरा ख्याल रखेगा। लेकिन हुकूमत कहती है हम कुछ नहीं सुनेंगे, हमने आपको काफ़ी बार बताया है कि ये रूल्स के ख़िलाफ़ है, तो आप यहाँ से चले जाएं। तो शौहर को इस तरह से इंग्लैंड से निकाल दिया जाता है और पाकिस्तान वो वापस आ जाता है। अब बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है, कोई भी बहाने या कोई भी ऐसे काम नहीं चलेंगे जो पहले चल जाते थे। कोई ना कोई वजूहत बता के या झूठ बोलकर
वहाँ के वीज़े लिए जाते थे, नेशनैलिटी ली जाती थी, इसके अलावा वहाँ से अमदाद ली जाती थी। अब ऐसे काम ख़त्म हो चुके हैं, बहुत सख्त काम हो गए हैं। ऐसे भी लोग जो यहाँ पे बैठे हैं और इंग्लैंड जाने का सोच रहे हैं कि हम वहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ सेटल होना चाहते हैं, वो भी सोच समझ कर जाएँ और किसी भी एजेंट को पैसे दें, ताकि उनको पता चले कि नुकसान भी हो सकता है। एजेंट को पैसे देने से पहले इस बात का ख्याल रख लें, सारी ये वीज़ा पॉलिसी देख लें। यूट्यूब भरी पड़ी है, यहाँ पे आप वीडियोस देखें, आए दिन कोई ना कोई वाक़या यूके के हवाले से अमेरिका में पेश आ रहे हैं। ये सब वीडियोस आप देखें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आप जा सकते हैं, किस तरह नहीं जा सकते, क्या-क्या मसले आ रहे हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब की हिफाज़त फरमाए। आमीन। खुदा हाफ़िज़।